Hello students, in this video lecture I am going to tell an interesting result related to a function, and that result is a 1-1 function on a finite set is onto and vice versa. If a function is defined on a finite set and if it is 1-1 then it will automatically be onto, and if it is onto then it will automatically be 1-1. That is 1-1 implies onto and onto implies 1-1 if the function is defined on a finite set. तो इस जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इस इंटरेस्टिंग रिजल्ट को हम एक क्वेश्चंस के थ्रू जो है, दो क्वेश्चंस है जो इस रिजल्ट को इलस्ट्रेट करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है एन ऑनटू फंक्शन इज ऑलवेज 1-1 एंड इफ दिस 1-1 फंक्शन मस्ट बी ऑनटू. ये 1-1 फंक्शन है तो ऑनटू होगा, ऑनटू फंक्शन है तो 1-1 होगा. तो इस रिजल्ट को हम जो है प्रूव करेंगे. जैसा कि ये फंक्शन है और ये अगर ऑनटू है देन इट विल ऑटोमेटिकली बी 1-1. ये हम इसे प्रूव करेंगे. तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो है इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लेंगे. इफ इट इज नॉट 1-1 देन इट विल नॉट बी ऑनटू, बिकॉज यू नो दैट if a statement P implies Q then it is equivalent to its contrapositive statement negation of Q implies that negation of P. तो हम जो on to implies 1-1 प्रूव करने के लिए not 1-1 implies not on to प्रूव करेंगे. तो सपोज ये दोनों जो सेट है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है, इन दोनों सेट को मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो किया है. और अब इस ये जो फंक्शन है ये 1-2-3 से 1-3 में है. तो अब अगर ये ऑन 1-1 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि जो ये सेट है, इस सेट के दो एलिमेंट्स, कम से कम दो एलिमेंट इस सेट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, यानी ये मेनी 1 है. तो मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए कि इस 1 है, ये 1 का रिलेशन सपोज इस 2 से है और इस जो 2 है उसका रिलेशन भी सपोज 2 से है. तो इस तरह से दो एलिमेंट इससे रिलेटेड है. और चूंकि ये फंक्शन है तो जो तीसरा एलिमेंट है वो भी किसी न किसी से रिलेटेड होगा. तो ये जो तीसरा एलिमेंट है, लेट अस सपोज तीसरा एलिमेंट जो है वो आपका इस 1 से रिलेटेड है. तो अब ये तीसरा एलिमेंट किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड होगा. सो ये इससे 3 अगर इससे रिलेटेड है और 1 और 2 मान लीजिए इस 2 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो 3 है वो छूट रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इज नॉट रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन. तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ. और यदि हम जो है इसको अलग तरह से लेते हैं, सपोज हम जो है इस 2 का रिलेशन तो 2 से करते हैं, लेकिन इस 3 का रिलेशन सपोज इस 1 को जो है ये 1 लेते हैं हम और इस 1 का रिलेशन किसी और से करते हैं. सपोज इस 1 का रिलेशन अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये फिर ये 1-1 हो जाएगा. लेकिन हमें जो है इसे चूंकि नॉट 1-1 है तो कम से कम दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका रिलेशन किसी एक से होगा. तो ये अगर ये 2 से नहीं है तो सपोज ये 2 से नहीं है तो फिर इसको 1 से होना पड़ेगा. या सपोज अगर ये 3 से है, अगर ये 3 से है तो ये जो 3 है ये इसका किसी इनमें से किसी एक से वापस होगा, क्योंकि ये 1-1 ये 1-1. तो इस जो 3 एलिमेंट है, इस 3 का रिलेशन जो है सपोज या तो 2 से होगा या फिर जो है 2 का जो रिलेशन है, सपोज इस 3 का जो रिलेशन है वो या तो 2 से होगा या फिर 3 से होगा, ताकि ये मैनी 1 हो सके. अगर ये मैनी 1 है तो फिर ये 1 एलिमेंट छूट गया. तो अगर ये फंक्शन 1-1 नहीं है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी ऑन टू, बिकॉज हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो 1 एलिमेंट है ये फिर छूट रहा है. तो ये हमेशा होगा अगर कोई भी सेट फाइनाइट, कोई भी फंक्शन फाइनाइट सेट पर डिफाइन है, और यदि वो 1-1 नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा. तो इसका जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है वो ये ऑन टू इम्प्लाइज 1-1. तो ये फंक्शन अगर ऑन टू है, दिस फंक्शन इफ इट इज ऑन टू देन इट विल बी ऑटोमेटिकली 1-1. इधर देखिए, अब हम लेते हैं सपोज ये फंक्शन 1-1 है तो ये ऑन टू होगा. ये फंक्शन जो है फाइनाइट सेट पर डिफाइन है और अगर ये 1-1 है तो इट विल डेफिनेटली बी ऑन टू. तो ये इसको हम लेके चलते हैं. तो यहाँ पर सपोज ये जो एलिमेंट 1 है वो इट विल बी रिलेटेड 1 एलिमेंट
either 1 or 2 or 3, let it be related with 2. अब हम जो है मान लीजिए सेकेंड एलिमेंट 2 लेते हैं और let it be related with some element. Suppose this 2 is related with this 2 is 2 is related with suppose 1, और जो 3 है अब ये भी किसी न किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा, और जिससे 1 और 2 रिलेटेड है उनसे ये 3 रिलेटेड नहीं हो सकता, तो इस 3 को ऑटोमेटिकली इस 3 से रिलेट होना पड़ेगा. जब ये 3 से रिलेटेड हो जाता है तो यहाँ पर जो 1 2 3 है ये तीनों की तीनों ही किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं. तो इफ़ इट इज़ 1 1 देन इट विल ऑटोमेटिकली बी ऑन टू, और इट विल बी ट्रू वेन एवर फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट. तो ये रिजल्ट जो है हमेशा ट्रू होगा. तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन फाइनाइट सेट पर डिफाइन है और इफ़ इट इज़ ऑन टू देन इट विल ऑटोमेटिकली बी 1 1, और इफ़ इट इज़ 1 1 देन इट विल ऑटोमेटिकली बी ऑन टू. तो इन जनरल जो है ये रिजल्ट किसी भी जनरल सेट के लिए ट्रू होता है. कोई भी फाइनाइट सेट x है और उस पर अगर मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइन है, f इज डिफाइन ऑन दिस फाइनाइट सेट x, और इफ इट इज़ 1 1 देन इट विल नेसेसरीली बी ऑन टू, और इफ द सेम सेट is on to then it will necessarily be 1 1. In short we can say that if a function is defined on a finite set and if it is 1 1 then it will be on to, or if it is on to then it will be 1 1. और अब इसका देखिए, अगर मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. f मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन है और ये इस तरह से डिफाइन कर रखा है. तो ये एग्जांपल हमने पहले किया था पिछले वीडियो में, तो उसमें आपने देखा कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है. तो ऑन टू डज नॉट इम्प्लाई 1 1 बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट. तो जैसा कि हमने पहले रिजल्ट देखा, जो पहले का रिजल्ट है वो देखिए कि अगर फंक्शन फाइनाइट सेट पर डिफाइन है और 1 1 है तो डेफिनेटली ऑन टू होगा, ऑन टू है तो डेफिनेटली 1 1 होगा. लेकिन यदि फंक्शन फाइनाइट सेट पर डिफाइन नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है और 1 1 भी हो. ऑन टू तो है लेकिन देखो यहाँ 1 1 नहीं है, क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट. और सिमिलरली ये एग्जांपल दूसरा देखिए, एफ n टू n है और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये भी हमने पहले किया था. तो इसमें जो फंक्शन है ये डेफिनेटली इट विल बी 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सो इट इज़ 1 1 हमने पहले प्रूव किया था. लेकिन ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो 2x हमेशा इवन नंबर आएगा. तो यहाँ जो जितने भी ऑड नंबर्स है दे विल नॉट बी रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, सो इट विल नॉट बी ऑन टू. तो हियर 1 1 डज नॉट इम्प्लाई ऑन टू बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट. तो इफ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एन इनफाइनाइट सेट देन द रिजल्ट विल नॉट फॉलो, interesting result will not follow. But if this set is finite on which function is defined then 1 1 implies on to and on to implies 1 1. तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.